जय हिंद प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत सारे छात्र, बहुत सारे युवा बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर युवाओं के द्वारा बताया जा रहा है कि जो पेपर यहाँ पर लीक हुआ है, और बहुत सारे यूट्यूबर चैनल भी यहाँ पर बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, और दोस्तों इसका वो लोग प्रूफ भी दे रहे हैं। और यहाँ पर लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? सरकार के द्वारा यही किया जा रहा है कि सरकार ने बस एक समिति का गठन कर दिया है, और सरकार द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर गठन हुआ है और उसी के द्वारा ही बताया जाएगा कि पेपर आप लोगों का री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। क्या साथियों, वो जो प्रशासन है वो नहीं देख रही है कि यहाँ पर क्या हुआ है? और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है, तो उस आवाज को भी दबाने का कोशिश किया गया है। दोस्तों बहुत सारे छात्र यहाँ पर कई सारे आंदोलन चलाए, कई सारी चीजें की, लेकिन दोस्तों सरकार के द्वारा उसे दबाया जा रहा है और यहाँ पर युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ पर लीडर बन रहा है उन सभी को यहाँ पर सरकार के द्वारा पकड़ा जा रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा दिया रहा है और उसी को यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में दोस्तों आप लोग भाग ना लें, क्योंकि भाग लेने से मैं मना इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों अगर आप लोग कहीं फंसते हैं तो आप लोगों की दोस्तों पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ, अगर हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, तो इस पर फैसला भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अगर आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा सीधे पूरे यहाँ पर प्रशासन को बताया गया है कि कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का दंगा होता है तो सीधे वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को इन सारे आंदोलन में यहाँ पर भाग नहीं लेना, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन सभी को पकड़ा जा रहा है, उन सभी को यहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है। दोस्तों मैं मानता हूं कि ये भर्ती जो है कि बहुत ही गलत तरीके से हो रही है। यहाँ पर जांच कमेटी की गठन किया गया है और दोस्तों वो देखिए जांच कमेटी क्या बताती है। लेकिन अभी तक की जो खबर है बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि जो जांच कमेटी है वो पेपर लीक के लिए नहीं जांच करेगी, वो बस जांच इस चीज का करेगी कि क्या उसमें पेपर में हुआ है। तो दोस्तों अभी तक तो कोई ऐसा कोई यहाँ पर न्यूज नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम फिर से होगा, फिर री एग्जाम होगा। दोस्तों उन सभी छात्रों के साथ ये बहुत ही बड़ा धोखा है जो दिन रात अपनी लाइब्रेरी में या फिर रूम पे पढ़ते रहे। दोस्तों इस यूपी पुलिस कांस्टेबल में टोटल पदों की संख्या 60,244 थी और टोटल आवेदकों की संख्या 50 लाख से ऊपर थी। और दोस्तों इस 50 लाख की जो जनसंख्या है वो 50 लाख बच्चों की नहीं, 50 लाख परिवारों की उम्मीद थी यहाँ पर। और ऐसे पेपर लीक हुआ कि मतलब कि इतना बड़े लेवल पे हुआ, फिर भी यहाँ पर प्रशासन को नहीं दिख रहा है। प्रशासन को खुद इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए, जबकि हम लोगों को खुद प्रूफ यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है, तब भी यहाँ पर प्रशासन मानने को नहीं तैयार है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी एक समिति का गठन किया गया है दोस्तों, उसके द्वारा ही 2-3 दिन के अंदर बताया जाएगा कि क्या मामला है, क्या सारी चीजें हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एग्जाम हुआ है दोस्तों, बहुत सारे छात्र ट्रेनों में लगकर कैसे कैसे पेपर दिए हैं, कैसे कैसे परिवार के लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया है। तो सरकार का क्या है, 50 लाख फॉर्म भरे गए थे, यहाँ पर प्रत्येक छात्र से 400 रुपए लिया गया था। दोस्तों इस प्रकार अगर देखा जाए 2 अरब से अधिक यहाँ पर सरकार ने पैसा कमा लिया चुनाव से पहले। इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि ईमानदारी का कोई जमाना ही नहीं रह गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारे छात्र बहुत ही आक्रोश में हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने 2 महीने तक दिन रात तक पढ़ाई की है। और जो छात्र मेहनत किया है, जो यहाँ पर 110 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन सही करके आए हैं, लेकिन अगर पेपर में धांधली हुई है तो दोस्तों वो छात्र 150 में से 140 प्लस करके आया है तो उसका सिलेक्शन होगा, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही गलत हुआ है हर एक छात्र के साथ। और अभी तक आप लोग देखेंगे यूपी में जो भी भर्तियां हो रही हैं, वो फिर रेडियो ऑपरेटर को हो या फिर आरओ का हो या फिर यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, हर एक भर्ती में आप लोगों को यहाँ पर धांधली देखने को मिल रही है। दोस्तों युवा करे तो क्या करे? युवा यहाँ पर सबसे पहले लड़ता है कि वैकेंसी लाने के लिए, फिर लड़ता है एग्जाम कराने के लिए, फिर लड़ता है कि जो है कि वैकेंसी ईमानदारी से पूरी हो। दोस्तों वो लड़ता ही रहेगा तो तैयारी कैसे करेगा? बहुत ही बड़ी ये विडंबना है हमारे देश की। और आज तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें कहीं ना कहीं धांधली ना देखी गई हो। दोस्तों हर एग्जाम में देखा जा रहा है और ये हमारी बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य है। हम कह सकते हैं कि इतनी सारी एजेंसियां होने के बावजूद यहाँ पर करप्शन को खत्म नहीं किया जा रहा है और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। युवा जो है चारों ओर से यहाँ पर परेशान रहता है, अगर वो कुछ यहाँ पर गलत कदम भी उठाता है तभी प्रशासन उसे दबाने का काम करेगा। और दोस्तों अगर वो कहीं किसी मामले में फंस जाता है तो वही नहीं, उसकी पूरी फैमिली परेशान होती है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोग कहीं किसी आंदोलन में भाग मत लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि फंसेंगे आप और आपकी पूरी फैमिली भी फंस सकती है। इसलिए आप लोगों को
जो यहाँ पर समिति बैठी है वो बताएगी क्या यहाँ पर होगा। लेकिन दोस्तों जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, जो भी कांस्टेबल के छात्र हैं, क्योंकि एक ईमानदार बच्चा जो राजा बनने के काबिल है दोस्तों वो राजा नहीं बन पा रहा है। और दोस्तों एक मेहनती लड़का जो कि राजा बनने के लायक है वो नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और ऐसा लगता है कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि दोस्तों आज की सरकार ऐसी हो गई है। दोस्तों मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये है कि जो युवाओं के साथ ये गलत हो रहा है इसके लिए दोस्तों आवाज उठाना भी जरूरी है। और यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे पहले महापुरुष हुए उन लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, और दोस्तों हम भी लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर कमेटी बैठ चुकी है और वो अपना जरूर डिसीजन बताएगी, और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हम लोगों के भविष्य को साथ खेला जाता है कि क्या होता है। अब सारी जो चीजें हैं वो आयोग ही करेगा, क्योंकि आयोग के ही हाथ में है एग्जाम कराना या एग्जाम कैंसिल करना। दोस्तों हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कितना भी प्रोटेस्ट करेंगे कुछ भी करेंगे, बस ये आवाज जो है कि पुलिस प्रशासन तक ही पहुंचेगी, लेकिन एग्जाम कराना है कि नहीं कराना ये यहाँ पर भर्ती बोर्ड ही देखेगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करना है। आपकी बातें यहाँ पर भर्ती बोर्ड तक पहुंच चुकी हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, वो पूरी जांच कमेटी बैठी हुई है, पूरी जांच कर रही है, और देखते हैं यहाँ पर उन लोगों का क्या मानना है। हम लोग तो सभी लोग मानते हैं कि यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर लीक हुआ है, लेकिन दोस्तों प्रशासन का क्या मानना है, यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड है उसका क्या मानना है, उसका क्या फैसला है, क्योंकि उसका फैसला ही यहाँ पर देखा जाएगा। बाकी दोस्तों आप सभी लोग इसमें इतना परेशान हो गए कि दोस्तों आप लोग आगे की पढ़ाई भी यहाँ पर छोड़ चुके हैं, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का एज भी खत्म हो गया। उन सभी लोगों की एक आस था ये, तो इसके लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग जो भी यहाँ पर आगे एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी छात्र यहाँ पर इस लेवल का तैयारी करते हैं वो परिवार जो भी जिस भी परिवार से बिलोंग करते हैं, यदि कुछ दिक्कत होता है दोस्तों आप लोगों के ऊपर और बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरा कहना यही है कि प्रोटेस्ट वगैरह आप लोग कम करिए और नेक्स्ट जो एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए। बाकी यहाँ पर एक आयोग का गठन हो चुका है, वो यहाँ पर सारी चीज प्रक्रिया को देखेगी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब तक की यही खबर है, प्रशासन का पूरा मन यही है कि पेपर को न कराया जाए, उसका यही मानना है, क्योंकि फिर से पेपर कराती है फिर से उसका खर्चा पड़ेगा। क्या अगर फिर से पेपर कराती है तो क्या वो फिर से फॉर्म भराएगी? तो यहाँ पर प्रशासन देखते हैं क्या करती है। अगर एग्जाम होता भी है तो भी आप लोगों के लिए सही है, क्योंकि एग्जाम होता है तो दोस्तों आप लोगों को फिर से एक ईमानदारी से यहाँ पर मौका मिलेगा एग्जाम देने का। अगर एग्जाम नहीं होता है तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा हम सभी ईमानदार युवाओं के साथ। दोस्तों इसके लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए आगे, क्योंकि अगर इसमें उलझे रहेंगे कि तो आगे की भी अपॉर्चुनिटी आप लोग भी यहाँ पर नहीं सही से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों अगर आप लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट एग्जाम की आप लोग तैयारी करते रहिए, यहाँ पर जो होगा वो देखा जाएगा। जय मेरे प्यारे साथियों।